है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता होगा, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ASI की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए अपने चैनल पे कंप्यूटर की स्पेशल क्लास चल रही थी। उसी क्रम में क्लास नंबर 20 आज आपकी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 244, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शेयरवेयर। API का पूरा नाम क्या होता है? तो API का जो पूरा रूप होता है वो होता है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट है GIC किसका लघु रूप है? ऑप्शन सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल और फोटोशॉप। नेक्स्ट है नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि F5 का। F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड में फाइंड्स और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+H का। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्राइंग पिक्चर्स का। पेंट प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बिटमैप की एक तस्वीरों को बनाने या पेंट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MS एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जबकि अन्य प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है डेटाबेस में कौन सा विकल्प लक्ष्य ऑब्जेक्ट्स को इंगित नहीं करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्यपत्रक वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में वर्कशीट ऑब्जेक्ट को इंगित नहीं करता। नेक्स्ट है MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर मिला है, तो इसका जो रिक्त स्थान में आएगा ऑप्शन डी, ए। ठीक है ना। और MS पेंट्स के होम टैब में दिए गए टेक्स्ट टूल का उपयोग करके हम किसी भी इमेज में टेक्स्ट लिख सकते हैं। हम होम टैब में अंग्रेजी के अक्षर ए से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, स्पैम। ऑप्शन बी, एडवेयर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवेयर। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज एडवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का जो है सामना करना पड़ता है तो इंसर्शन पॉइंट्स ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, वर्ड वापस को कहा जाता है। नोटपैड में किसी फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं होती है। नोटपैड में एक टेक्स्ट रैप या वर्ब का फीचर दिया जाता है जो टेक्स्ट को वार्प कर देता है। नेक्स्ट है नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, F1 का। कीबोर्ड में फंक्शन की सबसे ऊपर होते हुए नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए F1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक आधारभूत ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसका प्रयोग इमेज एडिटर व किसी चित्र को पेंट के लिए कर सकते हैं। इसमें 9 प्रकार के पेंट ब्रश होते हैं। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है यूटिलिटी एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यह कार्य के छोटे भाग को पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है? सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। यूजर की जरूरत और हार्डवेयर की क्षमता के बीच जो अंतर होता है उसकी यह पूर्ति करता है। यह हार्डवेयर पर नियंत्रण रखता है तथा एप्लीकेशन पैकेजों के कार्य का निरीक्षण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज को प्रभावी बनाने और प्रोग्रामिंग एवं डिबगिंग करने में मानव प्रयास को कम करने में जो है मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स के वर्ग में आते हैं। इसके निम्नलिखित उदाहरण है भाषा अनुवादक, लोडर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 2000, एक्सेप एंड विस्टा एंड लिनक्स आदि। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन ई, एक फाइल मैनेजर।
विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है वो एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो कि कंप्यूटर में स्थित ड्राइव्स, फोल्डर्स और फाइल को हॉरिकल्स स्ट्रक्चर्स प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर को में ड्राइव्स लेटर्स के रूप में मैप की गई नेटवर्क ड्राइव्स को भी प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग करके हम फाइल और फोल्डर्स को दोनों को जो है कॉपी, मूव, रिनेम और सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी फाइल को मिटाने, कॉपी करके फ्लॉपी फॉर्मेट्स करने आदि का कार्य भी कर सकते हैं। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप टूल यानी कि डिस्क क्लीनअप टूल एक है, क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यूटिलिटी। डिस्क क्लीनअप एक उपयोगिता यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिससे पहली बार विंडोज 98 के साथ पेश किया गया था। यह उपयोगकर्ता को उन फाइलों को हटाने की अनुमति देता है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। एक मेमोरी प्रबंधन योजना है जो कि प्रोग्राम को मेमोरी देखने में मदद करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विभाजन। विभाजन एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जिसमें कि मेमोरी को अलग अलग साइज के सेगमेंट्स में विभाजित करते हैं जो कि प्रोग्राम्स को मेमोरी देखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशनल इष्टतम ढंग से हो सके, कहलाता है ऑप्शन सी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। डिस्क के स्पेस को अरेंज करने की प्रक्रिया को डिस्क डिफ्रेगमेंट्स कहते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा फाइलों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि डिस्क की गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? सही कथन होगा इसका ऑप्शन सी, कोवोल। नॉर्टन, मैकेफी तथा कैस्पेस्की ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो कि फाइलों को वायरस से नष्ट होने से बचाते हैं, जबकि कोवोल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए या वरना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। इसका डेफिनेशन है, एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, इससे कंप्यूटर में आने वाले जो है नए वायरस का पता चल सकेगा। इससे हमारे कंप्यूटर में संरचित फाइलों और अन्य डाटा को कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक मैलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्रित करता है, कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए, यानी कि स्पाईवेयर मॉलवेयर का एक प्रकार है जो कि कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उनके बारे में सूचना एकत्रित करता है। स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पर यूजर से छिपी रहती है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और यूजर को इसका पता नहीं चलता। एडवेयर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि प्रोग्राम के चलते समय एडवर्ट लाइट्स डिस्प्ले कहते हैं। ये पॉप अप मेन्यू के द्वारा एड प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी उपयोगिता का सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? ये आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउजर। ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स, डिस्क क्लीनर, डाटा संपीड़न सभी यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार है। निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नोटपैड। नोटपैड केवल कॉमन रूप से टेक्स्ट एडिटर के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर तथा फाइल प्रबंधक उपयोगिता जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कुछ इंपोर्टेंट आई पॉइंट्स हैं। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। लाइनक्स एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है, फर्मवेयर कहलाता है। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है जो है लिनस टोरवाल्ड्स। नेक्स्ट है, एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं शामिल है हार्डवेयर में। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता वह है सॉफ्टवेयर। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। पोस्ट्स का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लिनक्स। कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि में यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है बूटिंग। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखना और छुआ जा सकता है कहलाता है हार्डवेयर।
जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्मेंस कर सकता है। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए उपयुक्त पद है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली न हो। इंस्टेंट्स मैनेजिंग मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर के। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, तो सही आंसर है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शंस होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट्स और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है BIOS सॉफ्टवेयर। प्रिंटर की बोर्ड्स और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं पेरिफेरल्स। लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। यह परिभाषा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। पहले से चल रहे कंप्यूटर की रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो कि जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो जब बल्कि बाहर से जुड़ा हो। पेरिफेरल। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल्स कंपोनेंट्स को कहते हैं हार्डवेयर। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग है मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए ड्राइवर में। कंप्लायंस से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल्स प्रोग्राम। डाटा के कॉन्क्रीट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग होता है लॉक्स का। डीवीएमएस डाटा का एक्सप्लोरर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंटरफेस API है इनके मिडिल वेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। डाटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉम्पिंग्स होती जाती है जिससे कि डाटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कॉपियाँ रखी जा सकती हैं मिररिंग में। एक डाटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं अपडेट। डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई है जानकारी परिवर्तित नहीं होती है कहलाती है मास्टर फाइल्स। वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। रिलेशनल डेटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन रो और कॉलम्स में लिखते हैं इसे कहते हैं टेबल। डाटा को जमा किया जाता है DBMS सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है डाटा फील्ड। रिकॉर्ड्सों का संग्रह है फाइल्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी जो हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। थैंक यू।